हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि नीट 2024 का काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस कैसे होगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिसे नीट काउंसलिंग के बारे में बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है और उन्हें डर लग रहा है कि नीट का काउंसलिंग कैसे होगा। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी से लेकर लास्ट तक काउंसलिंग की पूरी स्टेप आपको इस चैनल पे बताई जाएगी, पूरी गाइडेंस दिया जाएगा। तो आपको काउंसलिंग के टाइम में कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो अभी से आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और इस वीडियो में मैं थोड़ा सा ब्रीफ में पूरा ऑल इंडिया कोटा और बिहार का काउंसलिंग का ब्यौरा देने वाला हूं, जिससे आपको एक थोड़ा सा आइडिया लग जाए और पूरा डिटेल में वीडियो अगले वीडियो में आप थोड़ा डिटेल भी आ जाएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को इतना पता होता है कि काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटा और बिहार कोटा अलग अलग होता है। जैसे ऑल इंडिया कोटा हो गया और सारे स्टेट में अलग अलग होता है। दोनों काउंसलिंग सेम टाइम पे चलता है। सेम टाइम पे चलने का मतलब है ऑल इंडिया कोटा में भी काउंसलिंग चलता रहता है, उसी टाइम पे स्टेट में भी काउंसलिंग चलता रहता है, यानी कि बिहार में भी काउंसलिंग चलता रहता है। तो अभी ऑल इंडिया कोटा एक बार छोड़ दे, सिर्फ बिहार की बात करें तो बिहार में जो है वो 5 राउंड का काउंसलिंग होता है। कितने राउंड का? 5 राउंड का काउंसलिंग होता है। फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड एंड थर्ड राउंड। थर्ड राउंड को ही मॉपअप राउंड बोलते हैं। फर्स्ट राउंड हो गया, सेकेंड राउंड हो गया और थर्ड राउंड हो गया। थर्ड राउंड को ही मॉपअप राउंड बोलते हैं। 3 राउंड कंप्लीट होने के बाद फिर से आपका रजिस्ट्रेशन होता है और जिसमें होता है आपका एसटी राउंड, जिसको फोर्थ राउंड बोलते हैं, एसटी राउंड। एंड फिफ्थ राउंड होता है स्पेशल स्टे। स्पेशल स्टे तब होता है जब आपका एसटी राउंड के बाद कुछ 2-4 सीट खाली रहे तो आपका स्पेशल एसटी राउंड कंडक्ट होता है। तो काउंसलिंग की शुरुआत कैसे होती है? काउंसलिंग की शुरुआत होती है आपका सबसे पहले प्रोस्पेक्टस आता है, जिसमें से काउंसलिंग का पूरी इंफॉर्मेशन उस प्रोस्पेक्टस में दिया रहता है। क्या उसका रिजर्वेशन पॉलिसी क्या रहने वाला है, क्या रूल्स रहने वाले हैं आप मतलब, और क्या प्रोसेस रहने वाले हैं। उस प्रोस्पेक्टस को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपको पूरी काउंसलिंग की जानकारी हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या होता है, बिहार का प्रोस्पेक्टस आता है, जो कि लगभग आपका एग्जाम काउंसलिंग शुरू होने से पहले 5-10 दिन पहले आ जाता है। प्रोस्पेक्टस आएगा, प्रोस्पेक्टस के बाद आपका शेड्यूल आता है काउंसलिंग का। शेड्यूल आएगा, उसके बाद होगा रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन में आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वेरीफाई करना पड़ता है। फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करना पड़ता है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद आपको जो सिक्योरिटी अमाउंट है, सिक्योरिटी अमाउंट जमा करना पड़ता है। उसके बाद आपका फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में आप हो जाता है आपका पार्टिसिपेट। ऐसे रजिस्ट्रेशन का मैं पूरा डिटेल में वीडियो अलग से लाऊंगा, इस वीडियो में थोड़ा शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको फर्स्ट राउंड में आप पार्टिसिपेट कर लीजिएगा। उसके बाद क्या होगा, आपका चॉइस फिलिंग आएगा। चॉइस फिलिंग से पहले सीट मैट्रिक्स आ जाएगा कि कौन कौन से मेडिकल कॉलेज में कौन कौन से कैटेगरी में कितना सीट है। सीट मैट्रिक्स आ जाएगा, आप सीट मैट्रिक्स देख लीजिए कौन कौन से मेडिकल कॉलेज में कौन से कैटेगरी में कितना सीट है। उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा। तो आप अपने मेडिकल कॉलेज का सेकेंड्स में चॉइस फिलिंग कर लीजिएगा। चॉइस फिलिंग करने के बाद आप चॉइस लॉक कर दीजिएगा और फिर उसके बाद आपका आता है फर्स्ट राउंड का रिजल्ट। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको पैसे जमा करने पड़ते हैं। पैसे जमा करने के बाद आपको सीट मैट्रिक्स आता है, जिसमें कौन से मेडिकल कॉलेज में कितना सीट है वो मालूम चल जाता है। उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करनी पड़ती है। चॉइस फिलिंग करने के बाद आपको कुछ नहीं करना पड़ता है। फिर आता है रिजल्ट, जिसको सीट अलॉटमेंट बोलते हैं। रिजल्ट आ गया तो उसमें 2 कंडीशन है, या तो आपको मेडिकल कॉलेज मिलेगा या फिर मेडिकल कॉलेज नहीं मिलेगा। अगर मेडिकल कॉलेज मिलता है, उस कंडीशन में क्या होगा कि आपको जो मेडिकल कॉलेज मिल गया तो उसमें से हो सकता है कि आपको उस मेडिकल कॉलेज लेना होगा या फिर नहीं लेना होगा। मान लीजिए आपको डीएमसीएच मेडिकल कॉलेज फर्स्ट राउंड में मिल गया। अगर आपको डीएमसीएच मिल गया तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो भी डॉक्यूमेंट सारा है वो सारा डॉक्यूमेंट ले जाके एक टाइम पीरियड दिया जाएगा। उस टाइम पीरियड में आपको डीएमसीएच पे जाके वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना होगा। डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा दीजिएगा। उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद ये होगा कि सेकेंड राउंड थर्ड राउंड में काउंसलिंग कहीं बाकी है। तो आप चाहते हैं कि अभी फर्स्ट राउंड में हमें डीएमसीएच मिल गया है तो अगले राउंड में हमें इससे अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल गया है। तो आप क्या कीजिएगा कि आप उसको वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने का आपको अपग्रेडेशन का एक स्लिप मिलता है, वो स्लिप भर के उस कॉलेज वाले को दे दीजिएगा। तो वो कॉलेज आपका ऑलरेडी ऑटोमेटिक अपग्रेडेशन के मोड में चला जाता है और फिर सेकेंड राउंड में आपको कुछ नहीं करना पड़ता है।
सेकेंड राउंड में खुद आपको नया मेडिकल कॉलेज जो अपग्रेड होके उससे नया मेडिकल कॉलेज मिल जाता है। मान लीजिए आपको अपग्रेड नहीं कराना है, आप दरभंगा के रहने वाले हैं, आपको डीएमसीएच पसंद है, आप कहीं बाहर नहीं जाना चाहते हैं, तो आप क्या कीजिएगा कि फर्स्ट राउंड में आपको डीएमसीएच मिला, आप डीएमसीएच में डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा के आप वहाँ पे एडमिशन ले लीजिएगा। काउंसलिंग वहीं खत्म हो गई, आप एडमिशन ले लीजिए, बात खत्म। जब कॉलेज स्टार्ट होगा कॉलेज में आपको जाना है। लेकिन आप अपग्रेड कराए हैं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, सेकेंड राउंड का वेट करना पड़ेगा। सेकेंड राउंड में यदि आपको अपग्रेड होके दूसरा मेडिकल कॉलेज मिलता है तो आपको फिर दूसरा मेडिकल कॉलेज में जाके आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना पड़ेगा। यदि वही मेडिकल कॉलेज मिलता है, उसी मेडिकल कॉलेज में जाके आपको एक बार रिपोर्टिंग करनी है, फिर आपको थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करना है। तो यही होगा। अब मान लीजिए सपोज एक कैंडिडेट है जिसको फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज नहीं मिला, तो आपको कुछ नहीं करना है, सेकेंड राउंड का वेट करना है। फिर आपको सेकेंड राउंड में आपको कुछ नहीं करना है, सेकेंड राउंड आएगा, आपको खुद आपका चॉइस फिलिंग किया हुआ है, सब कुछ किया हुआ है। सेकेंड राउंड में यदि आपके मार्क्स पे कटअप गया तो आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, और कॉलेज अलॉट हो गया तो फिर वही करना है, आपको उस कॉलेज पे जाकर डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना है। वो कॉलेज लेना है तो कॉलेज ले सकते हैं, लेके आपको अगर अपग्रेड करना है तो अपग्रेड पे छोड़ सकते हैं या लेके एडमिशन कर सकते हैं। यदि सेकेंड राउंड में भी कॉलेज नहीं मिला तो आप कुछ नहीं करना है, थर्ड राउंड में आपको कॉलेज अलॉट हो सकता है। थर्ड राउंड में आपको कॉलेज अलॉट हुआ तो आप कॉलेज ले लीजिएगा। थर्ड राउंड के बाद आपको अपग्रेडेशन का मौका नहीं मिलता है। यदि आपको थर्ड राउंड में कॉलेज मिला तो आपको वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा के कॉलेज लेना पड़ेगा। फर्स्ट राउंड वाले कैंडिडेट जिनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला था वो अपग्रेड करा दिए, सेकेंड राउंड में जो कॉलेज मिला वो भी अपग्रेड करा दिए। तो थर्ड राउंड में जाके आपको जो भी लास्ट कॉलेज मिला उस लास्ट कॉलेज में आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा के एडमिशन लेना होगा। तो ये होता है काउंसलिंग का प्रोसीड्यूर कि फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड तक यदि आपको मेडिकल कॉलेज मिल गया तो लास्ट थर्ड राउंड में आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। फर्स्ट राउंड में आप अपग्रेड कर सकते हो, सेकेंड राउंड में अपग्रेड कर सकते हो, लेकिन थर्ड राउंड में आपको मेडिकल कॉलेज लेना पड़ेगा। यदि हाँ थर्ड राउंड में आप कॉलेज जो मेडिकल कॉलेज मिला है उसको सीट को छोड़ सकते हो, लेकिन सीट को अगर छोड़ोगे तो क्या होगा कि आपका सिक्योरिटी अमाउंट जो आप जमा किए थे 5,000 10,000 वो आपको बिहार गवर्नमेंट रख लेगी, और फिर आप बिहार के काउंसलिंग से ही बाहर हो जाओगे। फिर अगर आप चाहते हो कि बिहार के थर्ड राउंड में जो आपको कॉलेज मिला वो नहीं लेना चाहते हो, आप ऑल इंडिया कोटा से मेडिकल कॉलेज लेना चाहते हो, उस सीट को छोड़ दो, ऑल इंडिया कोटा से मेडिकल कॉलेज ले लो, आपका सिक्योरिटी अमाउंट चला जाएगा। हाँ, अब जिस कैंडिडेट को थर्ड राउंड तक भी सीट नहीं मिला उसको क्या करना है, फोर्थ राउंड स्टार्ट होगा बिहार में स्टे राउंड। स्टे राउंड में आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। देखिए अगर आपने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन किया था तो आपको डायरेक्ट फोर्थ राउंड में आपको चॉइस फिलिंग करने का ऑप्शन मिलेगा, आपको डायरेक्ट चॉइस फिलिंग करना है, आपको कुछ नहीं करना है। लेकिन जो कैंडिडेट फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किए थे उनको फोर्थ राउंड में यानी कि स्टे राउंड में एक मौका मिलता है कि आप फिर से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन कराने के बाद चूंकि नए कैंडिडेट सम्मिलित होते हैं फोर्थ राउंड में, इस वजह से नया रैंक कार्ड मिलता है आपको, जो कैटेगरी रैंक है वो नया रैंक मिलता है, नया सीट मैट्रिक्स जारी होता है, और फिर उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करना पड़ता है, और फिर नया रिजल्ट जारी होता है। तो फिर फोर्थ राउंड में आपको कभी कभी फोर्थ राउंड ऑफलाइन होता है। बिहार में जैसे आपने क्या किया, सब कुछ रजिस्ट्रेशन सारी प्रक्रिया आपको ऑनलाइन करनी है, फिर आपका जो रिजल्ट है रिजल्ट ऑफलाइन होता है। ऑफलाइन में क्या होता है, आपको वहाँ पे पटना में जाके आपको वहाँ पे जो बीसीसी बोर्ड है वहाँ पे आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। जो ऑफलाइन का ऐसे में हालांकि अलग से सेपरेट जो जितने भी छोटे छोटे टॉपिक सेपरेट वीडियो आएगा, तो इस टाइम इतना जान लीजिए कि फोर्थ राउंड ऑफलाइन होता है, वहाँ पे आपको पटना में जाना पड़ता है। यदि फोर्थ राउंड के बाद भी कोई सीट खाली रह जाता है बिहार में तो स्पेशल एसटी राउंड यानी कि फिफ्थ राउंड कंडक्ट होता है, उसमें आपको कॉलेज मिलने के चांसेस होते हैं, और लास्ट राउंड में आपको कम मार्क्स से भी अच्छे मेडिकल कॉलेज मिल जाते हैं। तो टोटल समरी ये रहा कि 5 राउंड की काउंसलिंग होती है, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, उसके बाद फोर्थ राउंड, फिफ्थ राउंड। तो इस वीडियो में इतना ही, हम डिटेल में फिर से काउंसलिंग के बारे में बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।